और साथियों, तो इस सेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जो आपका सीटेट जुलाई 2025 में होगा उसके रिगार्डिंग कुछ बेसिक्स पर बात करेंगे जिनका जिनको ना फॉलो करते हुए जिन एस्पिरेंट का सीटेट 1 या 2 नंबर से रह जाता है, तो उन सभी पर हम अपना व्यू करेंगे और समझेंगे कि आप जो आगामी जो सीटेट है यानी अपकमिंग है जो जुलाई 2025 में, तो उसमें आप कैसे अपने आप को क्वालिफाई करा सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो साथियों, सबको पता है कि सीटेट आपका सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो सीटेट पहले साल में एक ही बार होता था, लेकिन पिछले 2 या 3 सालों से सीटेट अब साल में 2 बार होने लगा। 2 बार होने के अलावा अब सीटेट को की जो वैलिडिटी है वो भी आपकी लाइफ टाइम कर दी गई है, जो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। यानी एक बार आप सीटेट पास करो और आप उसको अपने डिजी लॉकर में सेफ रखो। तो अब सवाल ये उठता है कि सर सीटेट पास कैसे किया जाए। तो सीटेट पास करने के लिए सबसे जो आसान वे है वो क्या है कि आप अपना जो बेस है, बेस मीन्स आप जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, आप चाहे पेपर 1 देना चाहते हैं तो जो प्राइमरी लेवल के एनसीईआरटी हैं उसको अच्छे से रीड कीजिए, और अगर आप पेपर 2 देना चाहते हैं तो भी आप एनसीईआरटी 6 to 8 इंक्लूड 9-10 इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से बारीकी से पढ़िए, इनके नोट्स बनाइए, तभी आपका सीटेट निकल सकता है। साथ ही पता है कि जो सीटेट है वो सीबीएसई द्वारा, हालांकि एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट लेवल का होता है, लेकिन फिर भी पेपर को इतना घुमाया जाता है कि आप 1 या 2 महीने की तैयारी में सीटेट को निकालना इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन मुश्किल बहुत है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप समय रहते हुए अपनी तैयारी को जारी रखें। अगर जिन अभ्यर्थियों का बाकी सब बेस्ट ऑफ लक, लेकिन फिर भी अगर जुलाई 2025 में आपके सीटेट में 19-20 हो भी जाए, यानी 1-2 नंबर से आपका सीटेट रह भी जाए, तो आप दिसंबर वाले सीटेट को आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे अगर आपने पहले से तैयारी करी होगी। तो सीटेट में बताया आपको जो सीडीपी है पेडोलॉजी, वो आपकी 30 मार्क्स की होती है। उधर आपका जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी 30 मार्क्स का होता है। दूसरा जो सब्जेक्ट होता है वो भी आपका 30 मार्क्स का होता है। यानी जिन बच्चों का मैथ या साइंस है वो 30 मार्क्स, 30 और 30 60 मार्क्स के, और एसएसटी वाले भी 30 मार्क्स, यानी जो 60 मार्क्स हैं वो अलग अलग 3 पार्ट्स जो जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी में डिवाइड हो जाते हैं। वैसे ही आपकी लैंग्वेजेज हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 भी टोटल मिलाकर 60 मार्क्स की हो गई। तो टोटल ऐसे करके आपके 150 मार्क्स का पेपर बनता है, जिसमें आपको जो SC ST कैंडिडेट्स हैं वो उनके लिए 82 मार्क्स लाना ज़रूरी है। 82 मार्क्स आने पर आप एलिजिबल हो जाएंगे आगामी जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनको देने के लिए। मीन्स यानी सेंट्रल लेवल पर जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होंगे, जैसे KVS, NVS, DSSSB के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरी तरफ जो जनरल कैटेगरी हैं, OBC हैं, इनके
लिए 90 मार्क्स लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए। तो आपको पता है कि सीटेट जुलाई में मतलब कन्फर्म है, होना है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को ज़ोर शोर से करें, क्योंकि आपको पता है कि आगामी 3-4 महीनों में जो वैकेंसियाँ निकलेंगी टीचिंग के रिगार्डिंग, जैसे आपकी केवीएस हो गई, जो बहुत लेटेस्ट कभी भी आपकी अनाउंस हो सकती है, तो उसके लिए आप एलिजिबल हों। तो इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करें कि हम ये सीटेट अच्छे मार्क्स से निकालें, क्योंकि सीटेट अगर आप अच्छे मार्क्स से निकालेंगे तो अपकमिंग जो वैकेंसी हैं जैसे केवीएस, एनवीएस या DSSS, EMRS, इनमें आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट होगा और आप एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। और आपका जो सपना है एक टीचिंग फील्ड में जाने का, एक अच्छा टीचिंग बनने का, तो वो आप पूरा कर पाएंगे। तो अपने ड्रीम के लिए, अपना जो ड्रीम आपने देखा है, एक अपने आप को एक टीचर के रूप में आपको दिखाना है अपने आप को, तो आप सीटेट के इस महायुद्ध को पहले जीते जो जुलाई 2025 में होगा। तो इसी मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी को जारी रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।